तो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो चलिए करते हैं बढ़िया तरीके से अपने पार्ट को शुरू। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, ये एमसीक्यू का पार्ट 2 है। और क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने पहले पार्ट में करे थे, और ये दूसरे पार्ट में भी हम लोग 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। द वैल्यू ऑफ टेन थ्री ए माइनस टेन टू ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू। अब इसमें देखो क्या करना है ना, ये किसके इक्वल है एबीसीडी में से, तो इसके करने का तरीका क्या है। बस देखो इन सब चीजों में थोड़ा सा ना आपको तरीका ध्यान में रखना है। मैथड जैसे टेन थ्री ए है, अब टेन थ्री ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थ्री ए को मैं लिख सकता हूँ टू ए प्लस ए। बस यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, टेन ए प्लस टेन बी ब्रैकेट में वन माइनस टेन ए और टेन बी। तो यही तो होता है। आपको पता है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला जब हम लोग लिखते हैं तो ए प्लस बी में क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए टेन बी। यहाँ पे ए की जगह क्या हो गया, टू ए है, और बी की जगह ए है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टेन थ्री ए। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। सो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करोगे, टेन थ्री ए की वन से मल्टीप्लाई टेन थ्री ए माइनस टेन थ्री ए टेन टू ए एंड टेन ए इक्वल टू क्या है आपका, टेन टू ए प्लस टेन ए। अब जब आप ये देखो, अब ये आपसे क्या पूछा गया है कि टेन थ्री ए टेन टू ए को इधर लेके आओगे तो माइनस का टेन टू ए, और टेन ए को इधर लेके आओगे तो माइनस का टेन ए हो जाएगा। और उधर जाके ये क्या हो जाएगा, टेन थ्री प्लस का टेन थ्री ए टेन टू ए और टेन ए। ठीक है, इसे आप कर लोगे ब्रैकेट में बंद, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि आपसे यही तो वैल्यू पूछी गई है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा टेन थ्री ए टेन टू ए टेन ए। देखो कहाँ दिया गया है, ये दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, क्लियर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। यानी यहाँ पे आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, माइनस कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, ये मैंने आपको बताया भी था जब आपका चैप्टर बनाया था कि भाई देखो कॉस की जब बात करेंगे तो कॉस में क्या होता है ना, कॉस में डबलेट यूज होता है कॉस का, और अपोजिट साइन यूज होते हैं। ठीक है, तो डबलेट यूज होने का मतलब इसमें कहा जाता है कॉस ए कॉस बी, जैसे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और मैंने क्या बताया था, अपोजिट साइन, यानी माइनस का फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना क्या होगा। यहाँ पे है आपका साइन 45 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, एक सेकंड, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। वो साइन ए कॉस बी यानी कॉस थीटा बाई रूट टू, ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा बाई रूट टू। ठीक है, माइनस का साइन जब आएगा आपका तो दोनों माइनस के होंगे, और माइनस ब्रैकेट में कॉस, एक बार देखते हैं थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें छूट तो नहीं रही है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लस होगा ना, हाँ सही है, सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसे ओपन करोगे तो कॉस थीटा बाई रूट टू और माइनस का साइन थीटा बाई रूट टू, तो साइन थीटा रूट टू साइन थीटा रूट टू, कॉस थीटा रूट टू कॉस थीटा रूट टू कैंसिल आउट होकर जीरो दे देगा। ऑप्शन नंबर डी दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या है, कॉस टू थीटा कॉस टू फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव। अब देखो ध्यान से समझना, आपको एक चीज तो क्लियर दिख रही होगी कि हम अगर इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी cos टू थीटा cos टू फाइव में कुछ नहीं कर रहे हैं, बट अगर हम ये देखें साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव, तो ये हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह से यूज कर सकते हैं, और साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। यानी इसे हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, यानी ए आपका क्या हो गया, ये हो गया ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos टू थीटा cos टू फाइव प्लस साइन, यहां से देखो क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस का फाइव है ना, तो इसको अलग कलर से कैंसिल करते हैं ताकि आपको दिख जाए क्लियर। देखो माइनस का फाइव और
प्लस का फाई कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर माइनस का थीटा प्लस का थीटा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा और साइन माइनस का 2 फाई। क्या लिख सकते हैं बेटा? साइन माइनस का 2 फाई। और आपको पता है साइन 0 - 2 फाई, क्योंकि देखो -2 फाई इसका मतलब 0 - 2 फाई होगा, तो वो क्या होता है? माइनस का साइन 2 फाई होता है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, कॉस 2 थीटा कॉस 2 फाई माइनस का साइन 2 थीटा साइन 2 फाई। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये हमारा कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, तो अगर आप देखोगे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन भी होता है ना, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है 2 थीटा प्लस 2 फाई, जिसमें आप ये भी आंसर कर सकते हो, बट हमारे में 2 कॉमन लेके दिया हुआ ऑप्शन में, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, कॉस 2 थीटा प्लस फाई हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ cos 12 cos 84 cos 156 cos 132 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो, अब ये आपके ऊपर है कि कौन सी वैल्यू आप लेते हो। आपको फॉर्मूले तो आपको पता ही चल जाएगा कि सी प्लस डी का लगना है, बट आप किसको लो जो कैलकुलेशन ज्यादा आसान बन सकती है, जो हमें वैल्यू पता चल जाए। जैसे मान लो आपने लिया cos 12 प्लस cos 132, ठीक है, और इधर हम ले लेते हैं प्लस cos 156 और 84 ले लेते हैं, ठीक है। cos cos 84 डिग्री प्लस cos 156 डिग्री, और cos c प्लस डी का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, क्या होगा? 2 cos c प्लस डी। अब देखो, बड़ी वैल्यू को पहले रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, 132 माइनस 12 डिग्री अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद फिर से cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाओगे, 2 cos 156 प्लस 84 बाई 2 इंटू cos c माइनस डी, यानी 156 माइनस 84 बाई। अब यहां देखो क्या हो जाएगा, 2 cos 132 और 12 आपका हो जाएगा 144 अपॉन 2 इंटू कॉस, ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2 में 2 कॉस 120 अपॉन 2 प्लस 2 कॉस 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 5 13 14 का 4 हासिल लगा 1, 1 1 2 240/2 इंटू कॉस 6 में से 4 गया 2, 15 में से 8 गया 7, 72/2। यहां तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहां तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलें आगे। उसके बाद ये हो गया 2 cos 72 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस 2 cos 120 डिग्री इंटू cos 36 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या क्या लिख सकते हो, ध्यान से समझना। देखो, 2 cos 72 डिग्री ऐसे ही रहेगा आपका, cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2 प्लस 2 cos 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60 इंटू cos 36 डिग्री। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आपका आ गया cos 72 डिग्री प्लस, अब देखो 2 cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? अब देखो, अगर आप 180 माइनस थीटा देखोगे तो उसमें साइन और कॉसिक प्लस के होते हैं। अगर आप देखो ना, ये ऐसे करके देखोगे, ये आपका पाई होता है। 180 माइनस थीटा यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन और उसका अपोजिट यानी कॉसिक जो है वो पॉजिटिव के होते हैं। तो आप बोलोगे सर कॉस तो माइनस का आएगा, यानी ये आपका आएगा माइनस का cos 60 डिग्री, और ये है cos 36 डिग्री। तो cos 72 डिग्री माइनस 2 cos 60 की वैल्यू 1/2, और ये है cos 36 डिग्री। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है, cos 72 की वैल्यू अगर आपको याद है तो बहुत आसान है, √5 माइनस 1/4, और माइनस का फिर ये आपके cos 36 की होती है √+5 √5 प्लस 1/4, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो √5 माइनस 1 माइनस √5 माइनस 1 अपॉन में ध्यान से समझना है यहाँ पे, अपॉन में 4। अब 5 से 5 कट गया, ऊपर आपका बचेगा -2/4, जिसको आप लोग लिख सकते हो माइनस का 1/2। ऑप्शन नंबर डी। देखो, ट्रिग्नोमेट्री के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, फॉर्मूले बेस है, डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन जिसमें कैलकुलेशन और वैल्यू पुट करने के लिए आ जाएगा, फिर उससे तो आपको पुट करना पड़ेगा, वैल्यू को पुट करना पड़ेगा प्रॉपर, उसमें फिर आप बच नहीं सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। tan a बराबर 1/2, tan b बराबर 1/3, और यहाँ पे आपसे कह रहा है tan 2a प्लस b आपको बताना है क्या होगा। तो देखो, अब यहाँ पे दो चीजें आपको करनी पड़ेंगी। आपके पास फॉर्मूला है tan 2a प्लस b, आपको बताना है क्या होगा। तो tan 2a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस b से लगाओगे, क्या होगा? tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b,
अब हमने tan a की वैल्यू दी है लेकिन tan 2a की वैल्यू नहीं दी है, तो हम यहाँ पे tan 2a की वैल्यू अलग निकालेंगे। क्या? tan 2a की वैल्यू बेटा पहले हम अलग निकालेंगे। कैसे? tan a प्लस a करके कि भैया tan a प्लस tan b में भी क्या आएगा, tan a रखेंगे अपॉन में 1 माइनस tan a tan b यानी tan a tan b। अब यहाँ वैल्यू पुट करो tan a की पहले, तो 1/2 प्लस 1/2 अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2। ऊपर एलसीएम लोगे 1 प्लस 1 2/2, यहाँ आपका एलसीएम होगा 1 माइनस 1/4 2/2, और यहाँ हो जाएगा एलसीएम लोगे 4 माइनस 1/4। 2 से 2 गया, 4 ऊपर जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 4/3 आपकी वैल्यू आ जाएगी। 4/3 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसमें पुट करो कि tan 2a की वैल्यू आई 4/3, tan b की दी है 1/3 माइनस 1 माइनस 4/3 इंटू 1/3। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 अपॉन में 1 माइनस 4 एकम 4 3 3 9, 5/3। फिर एलसीएम लेंगे 9 माइनस 4/9, तो ये आपका बचेगा 5/3। 9 में से 4 गया 5/9, 5 से 5 कटा, 9 ऊपर जाएगा यानी 9/3, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 3 3 और 9। ऑप्शन नंबर सी 3 आपका आंसर आएगा। अब इस तरह की कैलकुलेशन में ना आपको स्टेप मिनिमाइज करने पड़ेंगे, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम लेना पड़ेगा, ये मैंने डायरेक्ट आपको बताया करके, तो ये करना पड़ेगा वरना फिर आपके लिए कैलकुलेशन बहुत हेक्टिक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10। तो अब आप यहाँ पे खुद देखो, ऐसी वैल्यू आप साथ में लो जो आपके लिए कैलकुलेशन को आसान करे। जैसे साइन 50 माइनस साइन 60 है, अगर आप यहीं पे लगाते हो साइन 10 के लिए, समझना ध्यान से, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए। जैसे प्लस का साइन 10 दिया है, अब आपको ये देखो, ये थोड़ा सा आपको ना प्रोडक्शन में आना चाहिए कि भैया ये साइन 10 दिया है, तो मैं अगर यहाँ पे सी माइनस डी लगाऊंगा तो 70 माइनस 50 20/2 10 आएगा ना, तो ये चीज आपको दिखनी चाहिए। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू 50 माइनस 70/2 प्लस साइन 10 डिग्री। ये आपका हो जाएगा 2 cos 7 5 12 यानी 120/2 60 लिख देंगे, और ये लिख देंगे साइन माइनस का 10 डिग्री प्लस का साइन 10 डिग्री। अब आपको पता है साइन जीरो, अब देखो साइन -10 का मतलब क्या है कि 0 - 10 यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा, फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट प्लस कौन कौन होता है, कॉस होता है, और उसका अपोजिट सेक होता है, तो साइन तो होता नहीं है, तो इसीलिए 2 cos 60 माइनस का साइन 10 प्लस का साइन 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 cos 60 की वैल्यू 1/2, ये माइनस का साइन 10 डिग्री, ये प्लस का साइन 10 डिग्री, 2 से 2 गया, माइनस के साइन 10 से प्लस का साइन 10 गया, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 16 तक क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 है, तो द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कोई कुछ है नहीं कि कुछ परेशान हो, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। देखो ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 दिया है और आपको साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आपको दिखना चाहिए कि साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो हमें कहां से मिलेगा, जो हमें बेटा इसका होल स्क्वायर करने से मिलेगा। ये तो पता होना चाहिए ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी होगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ। 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो आंसर हमारा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 18 पे। 18 हमारा कह रहा है नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x प्लस sec x बराबर 2 cos x लाइंग इन द इंटरवल 0,25, 0,25 के इंटरवल में लाई करता है। अब एक बार खुद देखो, आप 0,25 के इंटरवल में लाई कराने का मतलब पता है उसने कितनी बड़ी आपको रेंज दे दी। एक तरह देखा जाए कि 0,25 यानी जीरो से, ये आप जीरो से चलोगे, ये पूरा आप देख सकते हो, 0 पाई/2, ये पाई हो गया, ये 3 पाई/2 हो गया, और ये फिर लौट के आके 2 पाई हो गया। तो ये पूरा एक कह सकते हो कंप्लीट एंगल, और इसमें आपका जो है वो आपका इंटरवल दिया गया कि लाई इसमें करता है, ठीक है। तो जब बेटा आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना, तो पहले आप x की वैल्यू कैसे पहुंचोगे, पहले यहाँ पे ध्यान से समझना, बिल्कुल एक एक स्टेप से चलेंगे बढ़िया तरीके से। tan x प्लस sec x बराबर हो जाएगा 2 cos x, ठीक है। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। tan x को वी कैन राइट sin x
अपॉन में cos x, sec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन सॉरी इसको sec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन cos x इक्वल टू 2 cos x। ठीक है, अब cos x को अगर हम ध्यान से समझना, अगर हम क्या करें cos x को यहाँ पे एलसीएम लेके cos x से, तो ये तो sin x प्लस 1 हो जाएगा, cos x की क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा 1 प्लस sin x, और 2 cos x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो यहाँ से एक चीज तो आपको दिख रही होगी कैंसिल आउट हो जाएगी, बट इसे कैंसिल आउट मत करिए, 1 प्लस साइन एक्स बराबर ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा, प्लस का साइन एक्स आ जाएगा, अब प्लस का 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो जिसे हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर फैक्टर करोगे तो देखो ध्यान से, ये इसका मतलब ये है कि हम ऐसे फैक्टर करें, 2 एकम 2 गुणा 2 आए, यानी 2 एकम 2 और अंतर 1 आए, तो 2 माइनस 1 बराबर 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस का साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, जिसमें से अगर हम 2 साइन एक्स कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा साइन एक्स प्लस 1, और अगर हम माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे फिर से क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब sin x प्लस 1 और sin x प्लस 1 दो बार है, तो उसे हम एक बार लिखेंगे sin x प्लस 1, एक बार हमारा बनेगा 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां तक तो ये चीज वैल्यू निकल के आ गई, क्लियर है। अब x की वैल्यू निकालते हैं, देखो इधर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग, कि sin x प्लस 1 बराबर 0 से, ध्यान से समझना बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, sin x प्लस 1 बराबर 0 से हमारा क्या होगा, sin x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, और sin x माइनस 1 कहां पे होता है, माइनस 1। अब आप देखो, अगर मैं साइन की वैल्यू पुट करूं, आप खुद देखो कि साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, साइन 90 पे 1 होता है, और साइन 180 पे क्या होगा, साइन 180 पे क्या होगा, 180 पे तो 0 होगा ना, खुद देखो आप भैया, साइन 180 पे तो 0 होगा। ठीक है, अब जब वो 3π/2 पे आएगा, 3π/2 पे तो क्या होगा, तो माइनस 1 होगा, 3π/2 पे माइनस 1 होगा, तो अब यहाँ पे सीधे क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स, और माइनस 1 की जगह लिख सकते हैं साइन 3π/2, यानी x की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपकी 3π/2 विदाउट कंफ्यूजन। ठीक है, अब आओ दूसरी वैल्यू है 2 sin x माइनस 1, 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0, जिसे हम लिख सकते हैं sin x इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं वो समझो। एक्चुअल में अगर वो आपसे सिर्फ ये कहता 0 से पाई की ब्रैकेट, तो आप बोलते हैं sin x बराबर 1/2, यानी जो 1/2 होता है वो होता है sin 30, और आप बोलते हैं x बराबर 30 डिग्री, या फिर हम उसे लिख सकते हैं π/6, या हम उसे लिख सकते हैं π/6। लेकिन इसमें क्या है, उसने इंटरवल कहां से कहां तक दिया है, 0 से 2π का इंटरवल दिया है, तो हम इस π/6 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि भाई देखो साइन कहां कहां पॉजिटिव होगा, साइन यहां देखो, आप खुद समझो आप, साइन यहां तो ऑल कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे भी साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो हम अगर पाई माइनस थीटा लिखेंगे तब भी तो यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा, थीटा जो भी हमने निकाला है π/6। तो यहाँ आपकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ आपकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू आ जाएगी मेरी साइन 6π, एलसीएम लूंगा 6π यानी साइन π/6, यानी साइन x बराबर जो 1/2 है उसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन 5/6, यानी x की वैल्यू हमारी एक आ सकती है 5/6। तो जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात होगी, जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात होगी, तो यहाँ पे हमारी x की कितनी वैल्यू आ गई, हमारी x की एक वैल्यू आई 3π/2, एक x की वैल्यू आई π/6, और एक x की वैल्यू आई है 5π/6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने सॉल्यूशन आए, 3 सॉल्यूशन आए हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर होगा, 3 सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट 3 tan a + 4 बराबर 0। ए जो है आपका ए जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन प्लस का होता है और उसका अपोजिट कॉसिक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो फिर हमें वैल्यू निकालनी है 2 cot a माइनस 5 cos a प्लस sin। इसमें कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी इसलिए नहीं है क्योंकि पहले अगर आपको ये दिया गया है 3 tan a + 4 इक्वल टू 0, तो यहां से आप tan a की वैल्यू निकाल सकते हो, 3 tan a इक्वल टू -4,
और tan a बराबर -4/3 और -4/3 जो है बिल्कुल सही है। क्यों? ए सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसमें साइन और कॉसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव के। हमें निकालना है 2 cot a -5 cos a प्लस साइन। तो देखो कैसे निकालो। अब tan a आपका -4/3 है, तो cot a तो इसका अपोजिट हो जाएगा, माइनस का 3/4 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें cos a और sin a निकालना हो तो हम क्या करेंगे भैया, बता सकता है कोई? तो देखो, इसको हम कुछ नहीं करो, आप कुछ मत करो, आप डायरेक्ट अपनी प्रॉपर्टी लगाओ, वहां से करो, तो ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ो ही मत। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यानी 4/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16/9 बराबर सेक स्क्वायर ए। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 16 और 9 25/9। जब आप इसका अंडर रूट लोगे यानी ये बन जाएगा सेक ए। तो सेक ए की दो वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस 5/3, प्लस माइनस 5/3। लेकिन 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 आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आप बोलोगे सेके तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर ये जो ए आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेके तो निगेटिव हुआ ना, तो आपको सेके क्या लेना पड़ेगा? माइनस का 5/3 लेना पड़ेगा। तो यहां से tan a -5/3, सेके आया -5/3, सेके का अपोजिट क्या हो जाएगा? cos a, जो कि आ जाएगा माइनस का 3/5। बस। अब आपकी वैल्यू बच रही है सिर्फ और सिर्फ साइन ए। तो आप ये बोल दोगे ना सीधे सीधे कि tan a बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। tan a की वैल्यू है -4/3, cos a को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आऊंगा, वैल्यू हो जाएगी -3/5। तो ये आ गया साइन ए। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 से 3 कट जाएगा, तो साइन ए आपका आ जाएगा 4/5। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें बोला गया है, 2 cot a -5 cos a प्लस का साइन ए। ठीक है, तो 2 हो गया। अब cot a की वैल्यू क्या होगी? cot a की वैल्यू आपकी है माइनस का 3/4 -5। cos a की वैल्यू क्या होगी? माइनस का 3/5 प्लस साइन ए की वैल्यू क्या होगी? 4/5। तो देखो 5 से 5 कैंसिल, 2 से काटा, 2 दूनी 4, तो माइनस का 3/2 माइनस माइनस प्लस का 3/1 प्लस का 4/5। यहां तक क्लियर हो जाएगी ये बात। अब एलसीएम लोगे 10। ठीक है भाई, तो 2 पंजे 10 यानी 2 पंजे 10, तो 5 तियां 15 प्लस 10 है, तो 10 एकम 10, 5 दूनी 10, तो 2 चौक 8। 10 8 18 में से 15 गया, 3/10। कि कुछ गड़बड़ हो गया? देख लो एक बार, फिर से देख लेते हैं। 10 एकम 10, 10 तियां 30, ये हो जाएगा 30। सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, ये हो गया 30। तो 10 15 30, अभी 30 7 38, 38 में से 15 गया, यानी ये हो जाएगा आपका 23/10। आपका क्लियर आंसर है। ऑप्शन नंबर है कहीं बेटा? बी है ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्या कह रहा है भैया? 20 की जवानी सुन लो। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, इफ फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स, क्या रियल वैल्यू ऑफ एक्स कॉस थीटा एक्स प्लस 1/x क्या होगा? क्या वैल्यू होगी कॉस थीटा की? देखो, अभी 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 आपको देखो रेंज बताओगे ना, वहीं से आप निकाल डालोगे। देखो, कॉस थीटा बराबर आपका दिया है एक्स प्लस 1/x फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की रियल वैल्यू यूज होती है, तो कॉस में तो आपको पता ही है रियल वैल्यू कॉस की जो डोमेन और रेंज है वो क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, यानी कॉस थीटा, ध्यान से समझना, कॉस थीटा जब मल्टीप्लाई करोगे इनटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर क्वाड्रेटिक में आप इसे बनाओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये क्लियर है आपकी? अब आपसे ये पूछ रहा है, ध्यान से समझिए, सॉरी 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 सॉरी, देखो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि x की हमें बतानी है वैल्यू, रियल वैल्यू ऑफ x। तो देखो दो चीजें होती है, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, अब यहाँ पे ये हुआ क्या? यहाँ पे आपकी ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल बेसिक ही है सब, बिल्कुल बेसिक है, ध्यान से देखो, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है बेटा, क्लियर? अब ये आपकी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का आपको एक ही तरीका पता है। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है कि जब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो उसमें जो डिटर्मिनेंट होता है d,
अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो वहां पे जो हमारे रूट्स आते हैं, वैल्यूज आती हैं, वो क्या होती हैं? रियल और अनइक्वल होती हैं। जब d इक्वल टू 0 आते हैं तो क्या होता है? तो वैल्यू हमारी आती है रियल और इक्वल आते हैं रूट्स। ये तो क्लियर है आपको? ठीक है। अब यहां पे हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो यहां पे हम लोग बेटा इस चीज को कैसे कैसे करेंगे कॉन्टेक्ट में, देखो ध्यान से देखो। ये ग्रेटर देन 0 का है और इक्वल टू 0 का है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, अपनी ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं अपनी इस इक्वेशन को देखूं डिटर्मिनेंट की, कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यही तो केस होता है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला। तो बी स्क्वायर यानी क्या है? कॉस। देखो ना, बी स्क्वायर क्या है? ये तो पता होगा ना, तुलना करने वाला, कंपेयर करने की। भैया ए आपका यहाँ पे 1 है, बी आपका कॉस थीटा है, एक और बी वो भी क्या है? माइनस का कॉस थीटा है, उसमें तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है। और सी आपका क्या है? 1 है। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में आप बोलोगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फोर, ए भी 1 है, सी भी आपका क्या है? 1 है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसमें तो कोई कंफ्यूजन आपकी नहीं होनी चाहिए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 4 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। और जब 2 का स्क्वायर लिख देंगे तो हम बोलेंगे cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, लेकिन cos थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, लेकिन अगर हम इसी चीज को, लेकिन बेटा आप खुद देखो ध्यान से, अगर हम इसी चीज को, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी होगा, और आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा अगर हम माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, कोई 4 को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 2 का भी स्क्वायर, तब वो फिर साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा माइनस 2 के स्क्वायर के लिए। यानी आप बोलोगे कि cos थीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेस देन इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगी। अब आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू जो होती है, आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता है कि अगर cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यानी या तो 2 के इक्वल कह रहा है या फिर 2 से क्या है? ग्रेटर है, यानी 2 से बड़ी वैल्यू है, 2 से बड़ी वैल्यू है। तो 2 से बड़ी वैल्यू तो आपको पता हो ही नहीं सकती, cos थीटा तो 1 और माइनस 1 के बीच में रेंज करता है, माइनस 1 में, तो ये तो आपका गलत हो गया। cos थीटा की वैल्यू माइनस 2 हो सकती, माइनस 2 से छोटी हो सकती, वो भी नहीं हो सकता। cos थीटा की वैल्यू 1 और माइनस 1 के बीच, सॉरी माइनस 1 इस साइड लिखते हैं, हालांकि मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी लिखने का तरीका सही होना चाहिए। तो cos थीटा की रेंज तो आप लोगों को पता ही है। cos थीटा की जो भी वैल्यू आएगी बेटा, वो माइनस 1 और 1 के बीच में आएगी। तो हमारी 2 और 2 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो 2 और 2 से बड़ी होने का तो कोई मतलब है ही नहीं। और माइनस 1 से छोटी नहीं, तो वो माइनस 2 भी नहीं हो सकती। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल। क्या हो जाएगा? नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा ये जो एमसीक्यू पार्ट का, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें हमने 10 और 10 के 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। इसका बेटा हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपका थ्योरेटिकल वे में होंगे।